Hello, in this video I will explain the steps of our FMS. So सबसे फर्स्ट हमने BD सेव किया है वैभव, अभी ओपन हुआ है। हमें इसमें कोई भी न्यू ऑर्डर अगर अपडेट करना हो, हमारा कुछ भी ऑर्डर जो हमने फैक्ट्री भेजा है उसको अपडेट करना हो, तो सबसे पहले हम गूगल फॉर्म भरेंगे। गूगल फॉर्म में फर्स्ट हमारा प्रोफार्मा इनवॉइस नंबर हो जाएगा, कंट्री नेम, देन अगेन BD सिलेक्ट, कस्टमर नेम, थर्ड पार्टी। अगर जो हम ऑर्डर फैक्ट्री भेजने वाले हैं उसमें कोई भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है तो हम उसको यस करेंगे, अदरवाइज नो। देन ऑर्डर टाइप, अगर हमारा उसमें कुछ भी नया प्रोडक्ट है तो उसमें न्यू प्रोडक्ट कर देंगे, और अगर कंप्लीट रिपीट है, कोई चेंजेस नहीं है, तो ये कंप्लीट रिपीट हो जाएगा। देन अगर उसकी टर्म्स में हमारा एडवांस लेना होगा तो हम एडवांस पेड पे यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और एक्सटर्नल इंस्पेक्शन डिपेंड्स ऑन कंट्री, लाइक अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रूल्स हैं। नाइजीरिया हम एग्जांपल लेते हैं, नाइजीरिया में कुछ भी हम डिस्पैच करते हैं उससे पहले हमें एक QC इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है, तो उस कंट्री पे हम यस कर देंगे। अगर बेसिक हमारी दूसरी कंट्री जिसमें इंस्पेक्शन नहीं होता है कोई भी, तो उसको हम नो कर देंगे। जब हम सारे स्टेप फिल कर देंगे देन उसके बाद स्टेप से हमारा आइकॉन खुलेगा। तो इसमें कौन कौन से स्टेप है हम सबसे पहले वो देखते हैं। ऑर्डर टू परचेस, ये हमने हमारा ऑर्डर वैभव, ऑर्डर नंबर हमारा BS है, कंट्री है सबसे पहले हम O2D देखेंगे, वो था ऑर्डर टू परचेस। हम O2D देखेंगे तो हमने देखा है सबसे पहले मेरा ऑर्डर का नेम DS06, ऑर्डर PI नंबर हो गया है, कंट्री नेम वैभव, कस्टमर नेम। हमने जो वहाँ अपडेट किया था फॉर्म भरते टाइम पे, सेम वो चीज़ यहाँ रिपीट होगी। ऑर्डर टाइप हमारा न्यू प्रोडक्ट था तो इसमें न्यू प्रोडक्ट आ गया है। एडवांस हमारा नहीं लेना था तो नो आ गया है। एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हमने नो किया था तो इसमें भी नो आ गया है। अब इसका सेकंड स्टेप होता है फ्रेश कॉस्टिंग फ्रॉम इंदौर परचेज डिपार्टमेंट और बॉम्बे परचेज डिपार्टमेंट। तो हमने कॉस्टिंग ली है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया है कॉस्टिंग किस स्टेप से हमें मांगना है। तो हमने कॉस्टिंग ली है, हमें रेट मिल गया है, तो उसके लिए हम ओके कर देंगे। अब ये ओके हमें यहाँ पर जाके करना पड़ेगा, यहाँ हम अपडेट करेंगे स्टेप से। ये स्टेप्स पूछेगा, नीचे हमारी स्टेप्स लिखी रहेगी, तो यहाँ पर प्रोडक्शन फॉलो की जगह फ्रेश कॉस्टिंग आएगा, हम इसको सबमिट कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होके यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के बारे में हमसे पूछेगा। देन हमारा स्टेप है कॉस्टिंग शीट प्रिपेयर। सेम हम यहाँ आइकॉन पे जाएंगे, अपडेट पे जाएंगे, और कॉस्टिंग शीट प्रिपेयर आपने अगर किया है, यहाँ पर सबके आगे डेट लिखी रहेगी, लास्ट डेट हमारी जो है वो डेट्स आ जाएगा, तो उस बेस पे हमें इसको अपडेट करना है। और उससे पहले भी हो जाएगा तो हमें इसको अपडेट करना है। हम इसको अपडेट कर देंगे कॉस्टिंग प्रिपेयर, तो यहाँ से ही हो जाएगा अपडेट, और रिफ्रेश कर देंगे। ये हमारी थर्ड स्टेप हो गया है। हमारा फोर्थ स्टेप है कोटेशन टू कस्टमर। सेम हमने कस्टमर को अगर कोटेशन कर दिया है, रेट दे दिया है, तो वो स्टेप के लिए हम इसमें अपडेट कर देंगे। अपडेट का प्रोसेस में भी सेम रहेगा। फिर कंफर्म ब्रांड नेम डिज़ाइन विथ लीगल टीम, तो हम जब भी कस्टमर्स को प्रोफार्मा इनवॉइस भेजते हैं उससे पहले हम उसका ब्रांड नेम और डिज़ाइन कंफर्म करते हैं। तो सेम इसमें भी हम अगर हो गया तो यस करते हैं और इसको अपडेट कर देंगे। एक्सेल प्रोफार्मा इनवॉइस साइंड एंड अप्रूव्ड बाय कस्टमर, जो हमने कस्टमर को प्रोफार्मा इनवॉइस भेजा है वो उससे हमें साइन, हमने कस्टमर को जो प्रोफार्मा इनवॉइस भेजा है वो उससे हमें साइन करवा के लेना है। ये प्रोफार्मा इनवॉइस रखा हुआ है, इस टाइप से हम उसे भेजते हैं, कस्टमर ने सील एंड साइन करके हमें दिया हुआ है ये प्रोफार्मा। तो ये हमारा 6th स्टेप हो गया। 7th स्टेप है एडवांस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। तो अगर हमारा टर्म्स होगा उससे एडवांस लेने का, तो इसमें हम अपडेट करेंगे। सेम हम अपडेट वहीं पर करेंगे, यहाँ पर अपडेट, यहाँ पर डेट आ जाएगा, वो डेट हमसे, वो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे इसको सेम। जब हमारा पेमेंट आ गया, सब कुछ हो गया, देन हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहता है ERP एम सोहम PI। ERP हमारा बंद हो चुका है, सोहम का हम प्रोफार्मा इनवॉइस बनाते हैं, सिंगल प्रोफार्मा इनवॉइस। तो ये हम सोहम प्रोफार्मा इनवॉइस बनाया है और हमने फैक्ट्री भेजा है, तो ये 8th स्टेप उससे रिलेटेड है। 9th VC कंडक्ट, इसमें सब में नीचे टाइम भी दिया हुआ है हमारा कितना हो, उसमें हमें ये सब कंप्लीट करना है। तो VC हमें 24 to 36 आवर में कंप्लीट करना होता है, तो हम उसका VC कर लेंगे ऑर्डर का। तो ये हमारा इसका
9th स्टेप हो जाएगा फैक्ट्री से वीसी, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में पहले से अपडेट कर दिया है सब कुछ। देन 10th स्टेप रिक्वायरमेंट टू बी जनरेट। हमारा जब भी ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, हमने फैक्ट्री भेज दिया, उसके बाद हमारा वीसी भी हो गया, तो हम उनको 3 to 4 डेज देते हैं रिक्वायरमेंट निकालने के लिए। रिक्वायरमेंट निकालना इट मीन्स परचेज के पास रॉ मटेरियल की रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल दोनों की रिक्वायरमेंट पहुंच चुकी है, उसकी रिक्वायरमेंट निकलती है, पीपीसी जनरेट करता है। हमारा 10th स्टेप हो गया। वो कंप्लीट होने के बाद में उसे हमें 3 डेज मिला हुआ है। देन 11th स्टेप थर्ड पार्टी आर्टवर्क एंड पीओ अप्रूव्ड। अगर हमारा कोई भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट उसमें है, अगर उसका नया आर्टवर्क है तो वो हमें अप्रूव करवाना है कस्टमर और अंकुर सर दोनों से। वो अप्रूवल होने के बाद में जब अंकुर सर उसमें सिग्नेचर कर देते हैं तो हमारा परचेज डिपार्टमेंट मुंबई वो वेंडर को भेजता है, देन उसकी प्रोसेस चालू होती है। ये हमारा 11th स्टेप था। फिर 12th स्टेप, ये 15 डेज दिया है हमने, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट निकली है, रिक्वायरमेंट निकलने के बाद 15 डेज हमें प्रोडक्शन फॉलोअप के लिए, मीन्स वो किस स्टेप तक पहुंचा है, उसका RMPM अभी आने वाला है, उसका बैच कोडिंग हुआ है नहीं हुआ, वो स्टेप्स हम इसमें देखते हैं। तो ये फॉलोअप का टाइम हमें 15 डेज मिला है, ये हमें PPC डिपार्टमेंट से फॉलोअप लेना है। देन 15 डेज के बाद 45 डेज हमारा थर्ड पार्टी और फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट होने के लिए टाइम दिया हुआ है। 13 स्टेप्स में हमें 45 डेज दिया हुआ है। आफ्टर 15 डेज हमें RMPM परचेज का रहेगा, देन 45 डेज उसकी पूरी प्रोसेस का रहेगा, जो भी हमारी इसमें प्रोसेस रहेगी, फैक्ट्री प्रोडक्शन बैच कोडिंग सब कुछ, तो ये इसमें 13 स्टेप में इन्वॉल्व रहेगा। देन 14 स्टेप बैलेंस पेमेंट बिफोर डिस्पैच इफ एप्लीकेबल। अगर हमारा माल रेडी है, सब कुछ हो चुका है, तो बुकिंग हमारे पास आ गई है, तो उससे पहले अगर हमारी टर्म से कस्टमर से पेमेंट लेने वाले, तो हम कस्टमर से पूरा पेमेंट लेते हैं, देन हम बुकिंग कंफर्म करके डिस्पैच करवा देते हैं माल को। 15th अगर हमारा एक्सटर्नल इंस्पेक्शन है, माल रेडी हो चुका है, तो वो डिस्पैच होने के पहले उसका एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होता है, तो उसके लिए हमें 7 डेज लगा है। इसमें हर कंट्री पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है। लाइक मेरी कंट्रीज़ में 15 डेज लगता है, किसी की कंट्रीज़ में 7 डेज लगता है। जब इंस्पेक्शन हो गया, हमारा क्लियर हो गया, देन उसके बाद फिर हमें 2 दिन मिला है हमारा कंटेनर बुकिंग करवाने के लिए। ये हमें एक्साइज डिपार्टमेंट अरविंद पटेल सर है, वो मेल भेजते हैं कंटेनर बुकिंग का, देन हम उसमें कंफर्मेशन देते हैं। 17th स्टेप डिस्पैच डिटेल सेंड टू कस्टमर। जो हमारा माल डिस्पैच हुआ, इसका इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और जो भी प्रोडक्ट उसमें डिस्पैच हुए उन सबका पिक्चर हम कस्टमर को भेजते हैं ग्रुप पे, तो ये 17 डिस्पैच है। 18th स्टेप हमारा BL ड्राफ्ट हमने कस्टमर को भेजा है फॉर अप्रूवल। इसके लिए हमें कुछ 4 डेज लगता है। जब भी हमारा डिस्पैच हो गया, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट हमने भेज दिया है, देन हमें 4 to 5 डेज मिलता है BL ड्राफ्ट के लिए, तो वो हम कस्टमर को भेजेंगे अप्रूवल। देन हमने जो भी नया प्रोडक्ट बनवाया था, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनवाया था, डिस्पैच के 3 डेज बाद हमें वो मंगवाना होता है, मतलब 3rd डेज के अंदर हमारे पास आ जाना चाहिए, ताकि हम उसको चेक कर लें। उसके बाद हमारी कंडीशंस कुछ ऑर्डर्स में रहती है कि हम कस्टमर का जब कंटेनर पहुंचने वाला होता है, तो उसके पहले हम उससे पेमेंट लेते हैं विद टेलेक्स के पहले, तो कंटेनर पहुंचने में 30 to 45 डेज लगता है। इस बीच हमें कस्टमर से भी पेमेंट का फॉलोअप लेना है। पेमेंट आता है, देन उसके बाद हम उसका टेलेक्स रिलीज़ करते हैं, तो टेलेक्स रिलीज़ पुनील करता है। तो पेमेंट हमें आ गया, उसके नेक्स्ट डे हमें टेलेक्स रिलीज़ करना है। अगर मॉर्निंग में पेमेंट आ गया तो सेम डे हमें टेलेक्स रिलीज़ करना है।